चलिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा सभी लोग स्टडी कीजिए और ध्यान देखिए बेटा, ऑनलाइन जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। एक एक पॉइंट को बेटा आप तक पहुँचाने का प्रयास करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। चलिए बेटा, आप लोग एक्टिव हैं लाल? एक्टिव है बेटा? लग रहा खा पी के आए हो है ना। चलिए बेटा, माइंड कॉन्सेंट्रेट है लाल आप लोगों का। अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल? रटना नहीं, एक एक पॉइंट को बेटा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ लाल पीछे वाली सीट पे, है ना। बीच में बैग रखो अपना तुम बेटा, हाँ, नो ओवरलैपिंग। बात समझो बेटा। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखो बेटा, कहने मतलब मैंने पहले ही बताया था कि आप जब तक क्लास नहीं स्टार्ट हुई तब तक आप बिल्कुल से आप एक दूसरे से बोली बतलाई, हंसी मजाक चलता है, लेकिन जैसे क्लास स्टार्ट हो जाए अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दीजिए, है ना। पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई पे कीजिए, पढ़ाई से अपना माइंड जो है डाइवर्ट मत करिए, है ना। चलिए, तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोग एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। तो एल्कोहल चैप्टर बेटा जल्द से जल्द आपका एंड भी होने वाला है, हम ना। इसमें इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा, जो आपको नोट्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप जाइएगा, उसमें IIT और नीट के कुछ क्वेश्चन उसमें डाल दिए हैं, नोट्स में पीछे पड़े हुए हैं, उसमें देखिएगा। IIT और नीट के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं नोट्स में, पेज नंबर 10 या 11 पे होगा शायद, देखिएगा, है ना। कुछ एक्स्ट्रा देने वाले थे, लेकिन एक्स्ट्रा हमने इसलिए नहीं दिया, जब PDF आपकी चलेगी लाइव क्लास तो उसमें आपको वहाँ पर बताते जाएंगे। IIT के नीट के भी क्वेश्चन वहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है ना। कुछ नीचे दिए गए होंगे लास्ट में। चलिए बेटा, ध्यान रखते हैं, स्टार्ट करते लाल। तो एल्कोहल चैप्टर आप लोग माइंड कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी कर रहे हैं लाल? समझ में आ गया लाल? कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ रहा है लाल? समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, हम लोग एल्कोहल में बात किसी किए थे बेटा, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहल की प्रिवेंशन हम लोग पढ़ते आए हैं कंटिन्यूअस, जिसमें से कुछ हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड का जल अपघटन जब कर रहे थे तो हम लोग वहां पर एल्कोहल बना के तैयार कर रहे थे। फिर हम लोगों ने ग्रिग्नॉट रेजेंट से किया था। किससे बनाया था बेटा? ग्रिग्नॉट रेजेंट की खोज किसने किया लाल? बहुत सही बताया लाल, किसने किया लाल? मतलब कि ग्रिग्नॉट की खोज किसने किया? विक्टर ग्रिग्नॉट ने किया था। और ग्रिग्नॉट रेजेंट से हम लोगों ने वहां पर क्या बनाया था? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल बनाना हम लोगों ने वहां पर सीखा था। ग्रिग्नॉट रेजेंट एक ऐसा रेजेंट है लाल, ध्यान रखिएगा, ये आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये तीनों एल्कोहल देता है, तीनों टाइप्स के एल्कोहल देता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने रिडक्शन किया था बेटा। किसका रिडक्शन किया गया था? बोले लाल? कार्बोक्सिलिक का बेटा, फिर लाल एल्डिहाइड का, कीटोन का, एस्टर का, इन सभी का हम लोगों ने रिडक्शन किया था। रिडक्शन करने पर हम लोगों ने वहाँ पर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल बना के तैयार किया था, बट 3 डिग्री एल्कोहल वहाँ पर बन के तैयार नहीं हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया लाल ना? फिर अब हम लोग जब नेक्स्ट चलते हैं, हमने कहा था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जब हम लोग एस्टर का क्या करेंगे लाल? जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? एक चीज माइंड में सेट कर लो बेटा कि हमको रटना तो है ही नहीं, आप यहीं समझिए, यहीं बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और फिर घर पर जाइए, नोट्स मिलती है, नोट्स आप घर पे अच्छे से स्टडी कीजिए और लेक्चर को आप, मैं तो ये कहना चाहूँगा लाल कि यहाँ जो समझा दूँ उसी को लेक्चर घर पर जाके ज़रूर देखिए। आप जब लेक्चर देखेंगे ना तो लेक्चर से इफेक्ट पड़ता है, वही चीज़ आपको, और एक चीज़ लेक्चर देखते समय आपको फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन देख रहे हो, आपको लगेगा मैं ऑफलाइन स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप प्रयास करो यहाँ पर, फिर घर पर भी जाके एक बार स्टडी करो, ठीक है ना। प्रयास करो, जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो उसकी जब नोट्स बनेगी तो एक से एक जहरीले क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो नोट्स से एक्स्ट्रा होंगे। तो ये जब आपकी नोट्स ही बेटा मीन्स जितना बताया जा रहा है वही नहीं कंप्लीट होगा तो आप एक्स्ट्रा कैसे पढ़ोगे, है ना। तो उसके लिए अपने आप को बढ़िया से प्रिपेयर कर लो। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा लाल? एल्कोहल। क्या बनेगा लाल? एल्कोहल। सारी मेथड ऑफ प्रिवेंशन अपने दिमाग में सेट करते जाइएगा। क्लियर? माइंड में इमेज बना लीजिए तो आपको क्लियर हो गया ना। चलिए बेटा, एस्टर का क्या होता कौन बताएगा इसमें लाल? बताइए बेटा। हाँ बेटा, सही बता रहे हो लाल।
चलिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का क्या करना है, अम्लीय जल अपघटन, क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर बेटा, कंफर्म हो गया। तो एस्टर को कैसे इंडिकेट करेंगे बेटा, बताइए यहाँ पर, RCO, ये ऐसे इंडिकेट करेंगे, और किसके साथ जल अपघटन, HOH। बात समझ गए बेटा ना, समझिएगा लाल यहीं पर। इसी चीज़ को आप कहीं बुक्स में या कहीं पर भी आप देखते हो, स्टडी करते हो, दिक्कत क्रिएट करता है। ज़्यादा बॉन्डिंग फॉर्म में आपको देने का प्रयास नहीं करता हूँ, फिर ये सब कंप्लीट करोगे लास्ट में लेक्चर्स जो आपका 1 महीना चलेगा लास्ट में ना, आप स्टार्टिंग में थे थोड़ा स्लो मोशन में थे, आपको धीरे धीरे लेवल में लाया जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन की बात की जाए चाहे ऑफलाइन की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं जिनको दिक्कतें होती हैं। तो हम उस लेवल पे स्टार्ट करते हैं जो ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले जो अपनी बात को मुझसे नहीं कह सकते हैं किसी वजह से, फिर भी उनको वो बात समझ में आ जाए, मीन्स उस लेवल से मैं पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, तो ध्यान रखना भी लास्ट में जो 1 महीने आपको चलेगा सिलसिला, वो मैकेनिज्म का, ओनली मैकेनिज्म का, उसमें बॉन्ड ही तोड़ना सिखाएंगे। लेकिन पहले बॉन्डिंग करना तो सीख जाओ, तब बॉन्ड तोड़ना सीखोगे। बात सुने, फिर बॉन्ड वहाँ से यहाँ से रेजोनेंस बनाएंगे, तब वो कहोगे अच्छा ये होता था। और डायरेक्टली उस पर अटैक करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसका हम क्या करेंगे बेटा, बोलिए, अम्लीय जल अपघटन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, जब अम्लीय जल अपघटन की बात करते हैं तो नोट में यहाँ बेटा समझ सकते हैं क्या, नोट में जैसे एसिडिक, कुछ एसिडिक के नाम बताइए बेटा, जैसे एसिडिक कुछ एसिड के नाम बताइए। जैसे, हाँ सही बता रहे हो, मिनरल्स एसिड दैट इज ऑफ द हाइड्रोजन एसिड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एसिड। क्या बोलेंगे लाल, क्या बोलेंगे लाल, हाइड्रोजन एसिड HX क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन एसिड। मतलब कि हाइड्रोजन एसिड में X क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन है ना बेटा। अगर जिक्र करेंगे बेटा तो HCl नहीं हो जाएगा, अगर इसका जिक्र करेंगे बेटा HBr नहीं हो जाएगा, अगर इसका जिक्र करेंगे बेटा HI नहीं हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, दैट इज हाइड्रोजन एसिड। बात समझ गए बेटा ना। आप इसी का याद कीजिए, हमने जब क्लासिफिकेशंस वहीं पर एक नॉर्मली ऐसे सिंपल बताए थे कि एसिड की जब बात करते हैं तो एसिड को हमने 2 प्रकार से तोड़ा था लाल। एक एसिड होता है लाल, एसिड को कितने प्रकार से तोड़ा था, 2 प्रकार से बेटा। एक आपका हाइड्रा एसिड, दूसरा बेटा ऑक्सी एसिड। याद आया बेटा, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। तो ये आपका हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड क्या था, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लाल दोनों प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिड। जैसे फॉर्मूला में, जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, तो हम लोग कहते थे जैसे H2SO4, H2SO4, जैसे लाल HNO3 और जैसे लाल HNO2। तो ये आपका क्या है, ऑक्सी एसिड। पहचान क्लियर हो गई ना। एसिड बेटा ये भी है और एसिड ये भी है, ये दोनों एसिड हैं, लेकिन दोनों एसिड अलग से हैं। ये आपका हाइड्रा एसिड है। हाइड्रा एसिड क्यों है लाल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लाल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड। ये बात समझ में आ गई। तो अगर कहीं भी अगर ओनली आपसे एसिड की बात की जाए तो आप बोलेंगे बेटा क्या, HCl, HBr या H2SO4, HNO3, इनमें से किसी का भी जिक्र आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, हाइड्रा एसिड, तो आप इन्हीं का जिक्र करेंगे। यदि जिक्र किया जाए ऑक्सी एसिड तो आप बेटा इसी टाइप का जिक्र करेंगे। क्लियर। हाइड्रा एसिड जैसे आपका क्या हो गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो, सेंस लगाना, ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो, तो ऑक्सी एसिड। ये बात समझ में आ गई ना। तो हम कहते हैं अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो गिव्स आउट फॉर्म में क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल। कैसे बेटा, देखो यहां पर क्या, इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, सॉरी, ये ROH, ये पोर्शन ऐसे, ये पोर्शन ऐसे ना, इसको, लेकिन ये ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है ना, ये ब्रेक हो रहा है ना, इसको, हाँ इसको ऐसे कर लो, ये इसको घुमा के ऐसे करके, ये ना घुमा के ऐसे कर दो। तो ये पोर्शन जो जाएगा आपका, ये आपका R हो गया और ये OH हो गया। ये H आपका शेष बच गया बेटा ना, बच गया ना। तो ये क्या जा रहा है, देखो ROH, हमने यहाँ डैश में इंडिकेट किया लाल, तो
OH, और शेष क्या बचा लाल, क्या बचा बेटा, ये इतना पोर्शन, ये और ये। तो कैसे लिखेंगे बेटा, RC, फिर ये, और ये हो गया बेटा OH, यही तो बचा बेटा ना। और बना क्या है बेटा आपका R-OH, ये अल्कोहल बना। नहीं समझ में बात क्या, ये आपका एस्टर हो गया, अम्लीय हो रहा है ना लाल, तो अम्लीय जल अपघटन H+, बात समझा बेटा ना। तो ये क्या है बेटा, अम्लीय H- इंडिकेट एसिडिक नेचर ऑफ, तो ये आपका एस्टर हो गया ना। तो लास्ट में हमने क्या बनाया बेटा, देखो यहाँ पे सबकी समझ में आया कि नहीं आया, नहीं देखो बेटा, ये आपका क्या है बेटा, ये RCOH। इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, देखो बेटा इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, RCOOR- लिख सकते बेटा ना। और यहीं पर भी डायरेक्टली कराते H2O, है ना। तो ये गिव्स आउट फॉर्म में क्या बन के तैयार होता है बेटा, देखो RCOOH, यही बनेगा लाल ना, और प्लस में R-OH, ये बना। नई बात समझ में आई। तो ये चीज बेटा क्या है, हमने कहा कि ये जो R है ये OH के साथ ब्रेक हो जाएगा, R एल्काइल ग्रुप OH को लेके ब्रेक होगा, तो क्या बनाएगा बेटा, ये R-OH अल्कोहल बना। शेष क्या बचा, देखो यहाँ पर RCOO, फिर ये H, RCOOH, RCOOH। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे देखो फिर से देखो, मैंने देखो बेटे कहने का मतलब ये पोर्शन ये आपका एस्टर दिया गया है, दिया गया बेटा ना। अब इसमें से एक R ग्रुप हो गया, एक R ग्रुप हो गया, अगला क्या है, OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है लाल, तो ये जब R और OH मिलेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बन गया ना। और जब अल्कोहल बन गया तो यहाँ पर क्या शेष बचा बताओ बेटा, RCOO ये बचा, और यहाँ क्या शेष बचा था, H बचा था, जिसके नीचे इस कलर से दे रहा हूँ बेटा, वो समझ जाना ये शेष बचा हुआ ये। तो ये बचा हुआ यही हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका, ये बनाएगा नहीं, RCOOH। अरे आपको यहाँ कुछ नहीं, इतने पोर्शन के साथ आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, यही एल्काइल की जगह पे क्या आएगा, ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, ये R चला जाएगा इसके पास, तो ये क्या बनाएगा, ROH बनाएगा। ये नहीं समझ में आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया भी एक नहीं आया, समझ में आया लाल, नहीं समझ में आया क्या, क्लियर हो गया ना, समझ में आया सर। H नहीं समझ में आया, R को तो समझ गए, हाँ नहीं समझ में आया। कौन सा लाल, यहाँ ऊपर जो आपने लिखा ROH, ये देखो, ये देखो ध्यान दो बेटा, ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होगा, ये इस हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे आएगा। आप समझ में आया, आप समझ में आया नहीं आया, अरे रिप्लेस कर लो एक दूसरे की पोजीशन को, आप भैया के स्थान पे, आप उनके स्थान पे, तो बात तो ही आई ना। तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, एल्काइल के पास, और एल्काइल चला जाएगा OH के पास, OH के पास जैसे जाएगा तैसे क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। यही बनाना जानना चाहते थे, है ना, नई बात सुनने बेटा। तो अब बताइए बेटा ये क्या है, ये क्या है लाल, ये एसिड है, और ये क्या है लाल, अल्कोहल है। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, ये डिपेंड करेगा एल्काइल ग्रुप पे। क्लियर बेटा, इतनी बात सुनना। एक चीज़ ध्यान रखना, ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले हैं। हे भैया नहीं समझ में आया क्या, आ गया लाल ना, समझ में सब लोगों के आ गया लाल, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बेटा, ध्यान दीजिए। तो ये आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे लाल, एस्टर, और ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड, और वो आपका, हमने एसिड क्यों लिखा बेटा, देखो ये आपका आया कार्बोक्सिलिक, याद आया, तो ये कार्बोक्सिलिक है, क्या है, कार्बोक्सिलिक है, तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक इसको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, यहाँ एल्काइल ग्रुप है, एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और यहाँ पर अगर ओनली इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ये कोई एसिड है, कौन सा एसिड होगा ये R पर डिपेंड करेगा, एथेनोइक एसिड है कि प्रोपेनोइक एसिड है कि ब्यूटेनोइक एसिड है। मतलब कैसे, अगर R की जगह पे बेटा अगर हम CH3 कर देते हैं तो ये CH3 करने पर बनेगा क्या बेटा बताओ, CH3COOH बनेगा, मतलब ये हो जाएगा मेथ एथेनोइक एसिड, क्या हो गया, क्या हो गया, एथेनोइक एसिड, मेथ एथेनोइक एसिड, मेथ। हाँ सर, ये आपने कहा तो मतलब जो सफिक्स होते हैं, हाँ, ये मतलब उसमें काउंट नहीं करते कार्बन, नहीं काउंट करते, Fg में प्रेजेंट कार्बन को काउंट किया जाता है,
Fg में प्रेजेंट कार्बन को काउंट कर लेते हैं, बट एल्किल में प्रेजेंट कार्बन को काउंट, लेकिन है तो जब काउंट करेंगे तो पैरेंट चैन हो जाएगी तुम्हारी, और पैरेंट जब मेथ और ये एथ तो हो गया एथ एन ओइक, कार्बोक्सिलिक का ओइक तो क्या हो जाएगा एथनोइक एसिड। तो हमने यहाँ पर ये कोई एसिड है, कौन सा एसिड है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पर हम लोग लाल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे पर्सनली वहाँ पर रखेंगे यार, तो वहाँ पर हम लोग आगे, जिससे आगे आपको दिक्कतें ना हो जब चले मेथिल अल्कोहल के प्रिपरेशंस। सर यहाँ पे जो ये बनाए हैं इसमें सर 2 डिग्री होगा कि 1 डिग्री प्लस में एक है वो है नहीं, ओनली आपका जा रहा है 1 इसमें, क्योंकि फार्मूला 1 डिग्री में टूट रहा है इसमें डायरेक्टली, ठीक है। हाँ एल्कोहल में है, एल्कोहल में क्लासिफिकेशन किसी पर भी डिपेंड कर सकता है ना। ये बात समझ में आ गई लाल ना? सब लोग समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आया लाल? हमने एसिड क्यों लिखा? क्योंकि आप कहेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लियर बेटा? अच्छा, हाइड्रोलिसिस आप किसका किया गया? एस्टर का। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो बेटा एस्टर के क्या हो जाएगा? ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में बताइए बेटा, बोलिए बेटा। पॉइंट नंबर 2 में RCOO, फिर सॉरी ये आपका हो जाएगा ये R, यही है बेटा ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया बात कही गई, जैसे एल्किल साइनाइड, दैट इज एल्किल साइनाइड, किसका जिक्र बेटा? एल्किल साइनाइड। घोल के पिया देंगे आप, प्रयास तो करो, मेहनत तो करो दिन रात, आप संकल्प लो मेरे साथ साथ स्ट्रगल करने का। मैं प्रयास करता हूं कि आप अव्वल हो जाओ, मीन्स ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस होगी। अगर मैं आपको 12 अंक की यूनिक दे रहा हूँ, डिफरेंस दे रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए लकी मीन्स प्रयास है, लेकिन आप लोग भी मेहनत करो, बात समझे? आप सिर्फ मेहनत करो बस, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई बेटा ना? तो कहने का मतलब बेटा क्या है इस चीज़ को, ये जैसे हम जैसे कहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे क्या हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक फेरस हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेस हैं, एल्काइलिन्स, क्षार। जब आपसे कोई पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा क्षारक, बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ, प्रबल क्षारक होते हैं। इसलिए ये मानते नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साथ में होंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा? इसकी रिएक्टिविटी ऑफ मैक्सिमम्स, इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए इसको खुले में नहीं छोड़ते हैं। जादूगर जादू दिखाता है, सोडियम पानी में फेंक के आग लगा के, तो आप सेंस लगाइएगा, दैट इज सोडियम मोस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स। सोडियम धातु की सक्रियता अधिक होती है, क्रियाशीलता अधिक होती है, इसलिए क्षार हम किसी का भी जिक्र यहाँ कर सकते थे, लेकिन हम पर्सनली देते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र करते हैं। किसका करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का करेंगे बेटा, तो क्या हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं लाल? लिख सकते हैं ऐसे। आपके समझने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ कैसे ब्रेक करेंगे ये चीज़, बेटा समझ में आया? मतलब इस चीज़ को यहाँ पर ब्रेक करोगे कैसे? ये ROH, क्लियर हो गया ना? अगर ये करोगे सेम वैसे ही है कि नहीं है? सेम वैसे ही है कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ बेटा, वहाँ पर कौन कर रहा था रिप्लेस? कौन कर रहा था बेटा? यहाँ पे सर NaCl जुड़ जाएगा उसी के पास, है ना? बात समझ आ गई ना? तो क्या हो जाएगा बोलो जरा बेटा? R कार्बन 2 अप, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड ONA और प्लस R-OH। क्या लिखेंगे? R-OH। नई बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया भैया? समझ में आया लाल? कहाँ Na है, ये आपका सोडियम है लाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na। आगे बात समझना, और कभी Na ना बोलिएगा, Na एक वावेल्स में बोलते हैं, Na नहीं, Na, है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी एलिमेंट का सिंबल फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, है ना? ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझ में आ गई ना? कैसे हुआ लाल भैया? सब बताओ बेटा। नहीं, कैसे हुआ ये रिएक्शन बताओगे? कैसे हुआ लाल भैया बताएगा? बताओ बेटा। ये क्या है लाल? सब लोग बताएंगे क्या है बेटा? ये क्या है लाल? ये एस्टर है। और ये क्या है लाल?
सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सोडियम ये क्या है? एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट, एसिड ऑफ, ये कोई साल्ट है, कोई भी साल्ट हो सकता है क्योंकि ये है, इसलिए हमने कहा कोई भी। ये ना होता तो हम ना बोलते, ये है तो हमने कहा कोई भी, फार्मूले में ही चलेगा, कोई भी यहाँ पर आपका अल्कोहल हो सकता है। साल्ट कितने प्रकार के? हाँ, साल्ट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे एक नहीं कई प्रकार के टाइप्स होते हैं साल्ट में, उनकी पहचान। और जानते हैं एसिड, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट फॉर्म में क्या? सॉल्ट। दैट इज रिएक्शंस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है वो, H2O का निकलना, है ना? बात सुनाइए। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें का है ना? तो ये बात समझ आ गई बेटा ना? तो ये क्या है लाल? ये एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट। हमने क्यों कहा? ये सोडियम का कोई साल्ट है, Na है ना? तो ये, और ये क्या है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं? ये क्या है लाल? एल्कोहल है। ये बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में आई? देखो एक चीज़ बता दूं बेटा कि जितना भी पढ़ो, जितना भी करो, यहाँ पर बिल्कुल आपके समझ में आ जाए, इस तरीके से पढ़ो। फिर एक बार समझा दीजिए। हाँ? क्या चीज़? क्या चीज़ लाल? दूसरा पूरा रिपीट कर दीजिए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आप जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, और मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा। मैंने गलत बोला? मैंने आपको जब खुली छूट दी कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 या 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा, घोल के पिया दूंगा। लेकिन हाँ, जब मैं पूछूं, जब मैं टेस्ट लूंगा, तब आपको रिस्पांस अच्छा देना पड़ेगा। आप वहाँ ये नहीं कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। आप रास्ते में चलते हुए हमसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा, बट मैं एक ही जगह खड़े होकर पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा, है ना? अगर मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, रटना नहीं समझना है, तो ऐसे नहीं। आप जितनी बार चाहोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, लेकिन ये कहो कि हमें नहीं आया तो ये इम्पॉसिबल। अपनी यही खासियत है ना? ये चीज़ ध्यान रखना, सब लोग बता दे रहे हैं, स्पष्ट है ना? बताओ क्या समझ नहीं आया था बेटा तुम्हें? सर समझ में तो आएगा, लेकिन रिपीट कर दीजिए एक बार फिर। मतलब समझ में सब आ गया? देखो समझ में सब आ गया तो घर पर रिवीजन करो, टाइम अपना यहाँ लॉस ना करो। नहीं समझे, ऑनलाइन वीडियो जाएगी, उस पर देखो घर पर, एक है ना? अब यहीं पर वही चीज़ अगर बार बार करूँगा तो चीज़ दिक्कतें हैं। समझ में ना समझ में आए तब बताओ, समझ में आ जाए तो घर पर रिवीजन करो। अब समझ लो, आपस में सब लोग बात कर लेना क्या करते हैं, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गया ना? चलिए बेटा, तो ये चीज़ समझ में आ गया ना? क्लियर? एमीन के साथ कराओगे रिएक्शंस क्या होगी? एमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगी? बोलिए। एल्किल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, क्या होगा? एल्किल एमीन की नाइट्रस एसिड करके दिखाएंगे आप लोग। देखिए, जो इसकी शेष रिएक्शंस बची हैं, एल्किल एमीन के साथ कराइए नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला लाल? HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड बेटा ये देखो, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सब लिख लिया और डिस्कशन में जाया करो, वहाँ सब लिखे हैं फॉर्मूले, है ना? HNO3 और नाइट्रस एसिड साथ कराएंगे HNO2 के साथ। आप लोग करके दिखाएंगे रिएक्शन ये, हैं? एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, RNH2। एल्किल एमीन कहा गया बेटा? RNH2। नाइट्रस एसिड है बेटा ना? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बोलो। HNO2, वो नाइट्रिक हो जाएगा, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड HNO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाल? HNO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब जल्दी से, जनरल केमिस्ट्री नहीं निकलते तो निकलो सारे देखते हैं, वो थक जाते लाल, बड़ी मेहनत करते हो आप लोग। HNO2 एल्किल एमीन के देखो बेटा, इससे करा के देखो क्या बन रहा है नाइट्रस एसिड से, करा के देखो, नहीं कुछ बताया जाएगा। ROH कंफर्म है?
हाँ चलो देख लेंगे। और एक क्वेश्चन और अपनी मार दे रहे हैं, देखो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इसको आपसे पूछेंगे कल। और दूसरा क्या है, ध्यान दो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हे भैया इधर को, हिलाल इधर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अब ईथर का जलक बटन करोगे, मतलब ये तो कर लोगे बड़ी जल्दी, अभी ये तो कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, ROH बनाएगा। इसमें टूटेगा कैसे, क्या है। और देखो कि इसमें दोनों बना रहा है एल्कोहल, ये H हो जाएगा तो ये ROH एल्कोहल ये हो गया, और ये ROH ये एल्कोहल, दोनों मिल गए। नहीं बात समझे इसमें, मतलब ये माइंड में सेट कर लेना क्या कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का जब करते हैं तो एल्कोहल मॉलिक्यूल देते हैं दोनों, ये ईथर में आपके एल्कोहल देंगे, तो एल्कोहल में आपका ये भी एल्कोहल बनाएगा, वो भी एल्कोहल बनाएंगे। लेकिन वो चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपने ये रिएक्शंस लिखी है ना एल्किल एमीन के नाइट्रस एसिड के साथ में, नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड किसी के साथ भी हम वहाँ कराएंगे, तो ध्यान रखिएगा नीचे एक लाइन ज़बरदस्त कल आपको बताया जाएगा कि इससे आप किस प्रकार का एल्कोहल नहीं बना सकते हैं। ग्रिग्नॉट रेजेंट ही एक ऐसा रेजेंट है कई सारे ऐसे, लेकिन वो आपको तीनों देता है। आप पढ़ते आ रहे हो क्रम से, क्या सीख रहे हो कि सभी प्रकार के एल्कोहल नहीं दे रहे हैं। कोई 1 डिग्री दे रहा है, कोई 2 डिग्री दे रहा है, और कोई 3 डिग्री दे रहा है। लेकिन जो आपका ये है मीन से इसी प्रकार जो ना एल्किल एमीन है, ये किस प्रकार का एल्कोहल नहीं देगा, ये कल के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। क्लियर। तो आज के लेक्चर्स में जितनी सारी बातें आपको बताएगी, समझ में आ गई लाल, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत लाल। बस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माइंड को कंसंट्रेट करके सभी लोग स्टडी कीजिए, और ग्रुप पे सभी लोग होमवर्क अपना सेंड कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ यूनिक कुछ डिफरेंस करने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्लियर, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया ना। क्या चीज़ बेटा, तो ROH इसमें कर सकते हो। क्लियर बेटा ना, चलिए इसको कल के लेक्चर में ठीक बताते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी माइंड को कंसंट्रेट करके स्टडी कीजिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके, है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि एल्किल एमीन या ऐसा कौन सी ये रिएक्शंस है जो कौन सा एल्कोहल नहीं देती है ना। जानने के लिए बेटा कल चैनल से जुड़ी होगी।